देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं MLV वेब सर्विसेज की मदद से ले जाइए अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर। बनवाइए हर तरह की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और हर तरह की वेब सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में बटा दोनों जजों का फैसला, अब बड़ी बेंच को सौंपा जाएगा मामला। मुस्लिम छात्राओं ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि संविधान में सभी को अपने धर्म के पालन का अधिकार है। चुनाव आयोग ने रैलियों में साड़ी और शर्टें बांटने पर लगाया प्रतिबंध। चुनाव आयोग ने चुनावी रैली के दौरान उपहार में साड़ी और शर्टें बांटने पर रोक लगा दी है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को उनके मैदान समेत रैलियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, धारा 66A के तहत किसी भी नागरिक पर नहीं चलाया जा सकता मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के तहत किसी भी नागरिक पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जिसे उसने 2015 में ही समाप्त कर दिया था। रद्द की गई धारा के तहत आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की जेल हो सकती है और साथ ही जुर्माना लगाया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने 24 मार्च 2015 को यह कहते हुए प्रावधान को हटा दिया था कि जनता का जानने का अधिकार सीधे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A से प्रभावित होता है। कफ सिरप से मौत के आरोपों के बीच कई कंपनियों की बुखार की दवा भी टेस्ट में हुई फेल। खाने से पहले देखें नाम। भारतीय दवा कंपनी की कफ सिरप पीने से अफ्रीका देश लाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के आरोप के बीच देश में कुछ और दवा कंपनी के सैंपल फेल हो गए हैं। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से पिछले महीने जारी रिपोर्ट के मुताबिक करीब 45 दवाओं के सैंपल की गुणवत्ता खराब पाई गई। विवाह पंजीयन को लेकर केरल हाईकोर्ट की दो टूक। मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए धर्म पर विचार का कोई आधार नहीं। केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है कि विवाह पंजीकृत के दौरान पार्टियों के धर्म पर विचार करने का कोई प्रासंगिक आधार नहीं है। साथ ही कोर्ट ने विवाह प्रभारी रजिस्ट्रार को याद दिलाया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और केरल कई सुधारों का घर है, जैसे कि अय्यंकाली और श्री नारायण गुरु। अवैध ढंग से फंड जुटाने के मामले में राणा आयुब के खिलाफ कार्रवाई। PMLA के तहत मामला दर्ज। ईडी ने गाजियाबाद की विशेष अदालत में 12 अक्टूबर को PMLA यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत राणा आयुब के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है। राणा आयुब का एक ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म कैटो पर फंड रेजर अभियान शुरू करके चैरिटी के नाम पर आम जनता से अवैध रूप से धन प्राप्त करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया है। वर्ल्ड बैंक के बाद अब IMF भी हुआ मोदी सरकार की इस योजना का मुरीद। कहा, भारत से सीखे दुनिया। वर्ल्ड बैंक के बाद अब IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी मोदी सरकार की कैश ट्रांसफर योजना का मुरीद हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और इसी तरह के अन्य सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों की तारीफ की और इसे चमत्कार बताया। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप 10+2 कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, तो तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एवं करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क करें करियर मेकर से। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा, बैतूल। मध्य प्रदेश में ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ के आरोपी कांग्रेस विधायकों की बढ़ेंगी मुश्किलें। लटकी गिरफ्तारी की तलवार। कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और सुनील सराफ पर आरोप है कि उन्होंने महिला के साथ छेड़खानी की थी। कांग्रेस को बलि चढ़ाने के लिए कोई चाहिए था, इसलिए खड़गे साहब को चुना। मुख्यमंत्री ने कही बात। बकरीद से बचे तो मुहर्रम में नाचेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि खड़गे साहब के मुंह से सच निकल गया। कांग्रेस को पता है कि 2023 और 24 के चुनाव में उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए उन्हें कोई एक व्यक्ति चाहिए था जिसकी बलि चढ़ाई जा सके, इसलिए खड़गे साहब को चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्री जल्द देंगे छात्रों को बड़ी सौगात। CM बोले, PM मोदी के संकल्प को पूरा करेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही ये सौगात छात्रों को देने जा रहे हैं। 500 करोड़ के नए एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मध्य प्रदेश में भाजपा चुनावी मूड में आ गई है। महाकाल लोक का शुभारंभ और खून में चीते आने के बाद ग्वालियर को नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है। सुशासन के लिए प्रशासन में बड़े उलटफेर की तैयारी में शिवराज सरकार। इंदौर और भोपाल पुलिस में होगा बड़ा बदलाव। सालों से जमे नेताओं के चहेतों पर गिरेगी तबादले की गाज। नवंबर में होंगे अफसरों के तबादले। कांग्रेस अध्यक्ष प्रत्याशी का थरूर पर बड़ा हमला। बोले, कांग्रेस जीवित पार्टी, पुनर्जीवित करने की बात करने वाले विचारधारा के दुश्मन।
अपने लिए वोट मांगने भोपाल आए कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिना नाम लिए अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी शशि थरूर पर बड़ा हमला बोला। सीएम शिवराज का तोहफा, बोले SC/ST वर्ग के उद्यमियों को सुविधा दिलाने के लिए जल्द बनेगी कमेटी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि SC/ST वर्ग के उद्यमियों को सुविधा दिलाने के लिए प्रदेश स्तरीय समिति बनाई जाएगी। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन कॉफ़ी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। हेल्थी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट, भोपाल। आप समर्थकों से मेरी जान को खतरा, जबरन की मेरे घर में घुसने की कोशिश। NCW चीफ का बड़ा आरोप। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात प्रदेश की आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। जब हिमाचल में पीएम मोदी को देखकर मचा शोर, लोगों ने लगाए देखो शेर आया के नारे। हिमाचल प्रदेश के ऊना में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत में जमकर नारे लगाने वालों का एक वीडियो सामने आया है। बायजूस के कारण बड़ी संख्या में बेरोजगार होंगे लोग। अगले 6 माह में छटनी की तैयारी। बायजूस अपने प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने अगले 6 महीने में 2500 कर्मचारियों की छटनी करने का प्लान तैयार किया है। भारत ने थाईलैंड को 74 रनों से हराया, लगातार 8वीं बार फाइनल में बनाई जगह। महिला एशिया कप के सेमीफाइनल मैच में भारत ने थाईलैंड को 74 रन से हरा दिया। थाईलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 36 रन से हराया। केएल राहुल को छोड़ सभी बल्लेबाज फेल। भारतीय टीम T20 विश्व कप की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटी है। इसी कड़ी में भारत वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभ्यास मैच खेल रहा है। पहले अभ्यास मैच में जीत हासिल करने वाली भारतीय टीम को दूसरे अभ्यास मैच में हार का सामना करना पड़ा। गोली लगने के बाद आतंकवादियों से लड़ने वाला जाबाज आर्मी डॉग जूम नहीं रहा, इलाज के दौरान हुई मौत। आर्मी डॉग जूम का आज दोपहर करीब 12 बजे निधन हो गया। 2 गोलियां लगने के बावजूद वह आतंकियों से लड़ता रहा था। पाकिस्तान के कराची में बस में लगी भीषण आग, 18 बाढ़ पीड़ितों की झुलसकर मौत, कई घायल। जानकारी के मुताबिक बस में करीब 35 लोग सवार थे। आग से बचने के लिए कुछ यात्री बस से कूद गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कलश स्वीट्स, D67, सुंदर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल। हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी सेमीकंडक्टर कंपनी। दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी इंटेल कॉर्प हजारों की संख्या में अपने कर्मचारियों को छटनी करने जा रही है। यह खुलासा हाल ही में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में किया गया है। अपने लिए वोट मांगने शुक्रवार को भोपाल आएंगे शशि थरूर, बोले प्रदेश इकाइयों में मेरी नहीं होती खड़गे जैसा स्वागत। कांग्रेस के नए अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। शुक्रवार को भोपाल आने से पहले थरूर ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश का कांग्रेस इकाइयों में जैसा खड़गे जी का स्वागत होता है, मेरे साथ नहीं होता। बड़ी साजिश, 2 खाते 903 करोड़ रुपए। हिंदुस्तान में ही बैठे चीनी नागरिक ने फैला रखा था लूट का धंधा। अभी तक लोन ऐप के सहारे चीनी नागरिक भारतीय को लूट रहे थे। अब एक दूसरे तरह के घोटाले का पता चला है। अब निवेश के नाम पर भी चीनी हिंदुस्तानियों को लूटने में लगे हैं। ऐसा ही एक मामला हैदराबाद में हुआ। पीएम मोदी की मां पर भी बिगड़े बोल, घमासान के बीच इटालिया का नया वीडियो। गुजरात में आम आदमी पार्टी के चीफ गोपाल इटालिया के बयान पर उपजे विवाद के बीच उनका एक नया वीडियो सामने आया है। पीएम मोदी को नीच किस्म का आदमी कहने से जुड़े विवाद में गुरुवार को कुछ देर के लिए दिल्ली में हिरासत में लिए गए थे गोपाल इटालिया ने पीएम मोदी की मां को लेकर भी विवादित टिप्पणी की है। दिल्ली पुलिस ने आप नेता गोपाल इटालिया को छोड़ा, 3 घंटे तक चली पूछताछ। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष के ऑफिस में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए आपके गुजरात प्रमुख गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने छोड़ दिया। दिल्ली पुलिस ने वायरल वीडियो को लेकर पूछताछ की। हिजाब पर 209 पन्नों का फैसला, दोनों जजों की राय अलग। कर्नाटक में शिक्षक संस्थाओं में हिजाब बैन पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने अलग अलग फैसला सुनाया। दोनों जजों ने 209 पन्नों का फैसला सुनाया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन को सही ठहराया, वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हिजाब बैन को गलत बताया। दोनों जजों की बेंच में हुए बंटवारे के बाद
इस कड़ी को बड़ी बेंच को भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित इस मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन करेंगे। तब तक शिक्षक संस्थाओं में हिजाब बैन रहेगा। अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, रूस और चीन के साथ साथ भारत का भी जिक्र। नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में कहा गया कि अमेरिका के कई सहयोगी देश और साझेदार खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के दबाव के खिलाफ मोर्चे पर खड़े हैं। वे अपनी सुरक्षा की तलाश कर रहे हैं। दिलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किश्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।